उस लेटर को पढ़ते हैं और जैसे ही उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया वो चार चार होकर रोई। उस खत में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना और इसकी परवरिश तुम खुद किया करो। माँ ने उल्टा पढ़ा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, यू कैन डू वंडर। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की भी बात को मत सुनना। नेवर एवर बिलीव बोले कि तू नहीं कर सकता, उसके कान पे एक मारना और बोलना साला तू नहीं कर सकता, मैं कर सकता। असंभव कुछ भी नहीं दोस्त, ये सब परिकल्पनाएं हैं खाली। मैं आपको आज बहुत ही ईमानदारी से और अपने 16 साल के तजुर्बे से बताना चाहूँगा कि असंभव नाम का शब्द इस दुनिया में होता ही नहीं। इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुँच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमाएं हैं। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट उन्होंने पास किया 1955 के अंदर। पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुँच सकता। It is impossible for a human being to cross the Indian globe, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमाएं हैं, लेकिन किसी बहरे ने इस बात को सुना नहीं और पहुंच गए एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। और उसके बाद स्पेस जर्नी ऐसे हुई जैसे हमारी और आपकी मार्केट और बैंक की जर्नी होती है। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पंछी उड़ान भर सकते हैं और हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारी हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगी। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 11 साल लगे रेड विदर को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात सुनी नहीं कि जो कहते थे वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण जीवन में कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि भंवरे का पंख उसके शरीर से हल्का होता है। लेकिन भंवरा साला कभी स्कूल गया ही नहीं आज तक। मेरे दोस्त, स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे इसकी कोई गारंटी नहीं। आपका आर्ट्स जो आप सड़कों पे सीखते हैं वो आपको सफलता की बुलंदियों पर लेके जाता है। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था। डॉक्टर कहता था कि तू चल नहीं सकती, लेकिन माँ कहती थी तू चल सकती। और उसने कहा कि मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी और माँ की बात सुन ली। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए। मंद बुद्धि कहा जाता था बचपन में उन्हें। 8 साल के थे, घर पहुंचे और माँ को एक चिट्ठी दिया और उस चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था और प्रिंसिपल ने लिख के भेजा कि आपका बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारा मैनेजमेंट, हमारा फैकल्टी, हमारे टीचर इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। सो बेटर फॉर यू टू टेक योर सन। आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी माँ ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आए और अपने बच्चे से कहा कि कल से तू स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि तेरे टीचर तुझे पढ़ाने के योग्य नहीं है। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हुआ और लग गया। एक दिन ऐसा भी आया कि उनके माँ का निधन हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो वो अपना मकान शिफ्ट करा रहे थे और अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं जब अपना मकान शिफ्ट करा रहा था तो मुझे एक व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। मैंने उसे फोल्डेड अवस्था से मिट्टी हटाकर जब देखा तो एक लेटर था जो बहुत साल पहले मेरे टीचर ने मुझको दिया था और मैंने उसे ले जाकर अपने माँ के हाथों में रख दिया। और वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ वो पेपर को पढ़ते हैं, उस लेटर को पढ़ते हैं और जैसे ही उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया वो चार चार होकर रोई। और उस खत में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना और इसकी परवरिश तुम खुद किया करो। माँ ने उल्टा पढ़ा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, यू कैन डू वंडर। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की भी बात को मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनी बॉडी। और जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, उसके कान पे एक मारना और बोलना साला तू नहीं कर सकता, मैं कर सकता।